दोस्तों, उत्तर प्रदेश की गर्मागर्म राजनीति में कुछ तो पक रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्वांचल के बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह वाकई समाजवादी पार्टी का हाथ थामने वाले हैं? दोस्तों, क्या शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसा तीर चलाया जो बीजेपी को लंबे समय तक झटका देगा? और क्या यह एक ऐसी रणनीति है जो पूर्वांचल के साथ साथ पूरे यूपी की राजनीति का समीकरण बदल देगी? क्या बृजभूषण सच में बीजेपी छोड़ेंगे? आखिर बृजभूषण के बयानों ने क्यों मचाया तहलका और ऐसा संकेत दे दिया कि अचानक चारों तरफ चर्चा होने लगी? और दोस्तों, चचा शिवपाल यादव की इस चाल के पीछे रणनीति क्या है? दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह खबर क्यों सुर्खियों में है। बृजभूषण शरण सिंह, जो एक वक्त से बीजेपी के बड़े क्षत्रिय नेता रहे, केसरगंज और गोंडा जैसे इलाकों में जिनके नाम की तूती बोलती है, उनके समाजवादी पार्टी में जाने की खबर क्यों उछल रही है? दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बृजभूषण न सिर्फ एक बाहुबली नेता है, बल्कि पूर्वांचल में उनका इतना प्रभाव है कि 3 से 4 सीटों का समीकरण उनके इशारों पर बदल सकता है। और यह खबर तब आई जब यूपी में क्षत्रिय समाज के लोग, खासकर करनी सेना के आंदोलन के बाद, योगी आदित्यनाथ से नाराज दिख रहे हैं। दोस्तों, करनी सेना के आंदोलन में एक भी बड़ा क्षत्रिय नेता नजर नहीं आया, ना ही किसी ने समर्थन दिया। यह देखकर पहले से ही शक था कि कहीं कुछ खेल तो नहीं चल रहा है। और हुआ भी वही। जहां एक तरफ राजा भैया अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं यूपी की सियासी गलियारों में तूफान आ गया है। अब जरा दूसरे सवाल पर आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बृजभूषण शरण सिंह के उन बयानों की जिन्होंने बीजेपी में हड़कंप मचा दिया। हाल ही में एक पॉडकास्ट में बृजभूषण ने कहा, विधायक अपना काम करवाने के लिए डीएम के पैर छूते हैं। आज विधायकों की स्थिति 0 है, क्योंकि सारी पावर एक जगह सिमट गई है। यह बयान अपने आप में इतना तीखा है कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। सवाल यह है कि यह पावर एक जगह सिमट गई है का मतलब क्या है? जाहिर है, यह योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सीधा हमला है। बृजभूषण ने साफ साफ बता दिया कि बीजेपी में विधायकों की कोई हैसियत नहीं बची। और यह वही बात है जो पहले गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर कह चुके हैं। लेकिन बृजभूषण का रुतबा अलग है। केसरगंज और गोंडा में उनकी बादशाहत है और क्षत्रिय समाज उन्हें अपना सबसे बड़ा नेता मानता है। अब आते हैं असली सवाल पर। दोस्तों, क्या यह सब चचा शिवपाल यादव की एक सोची समझी चाल है? खबरें हैं कि बृजभूषण समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और इसके पीछे शिवपाल यादव का दिमाग बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो पूर्वांचल में बीजेपी को इससे बड़ा झटका नहीं लग सकता। बृजभूषण का प्रभाव सिर्फ केसरगंज तक सीमित नहीं है। गोंडा, बहराइच और आसपास की सीटों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। और यह खबर तब आई जब बृजभूषण ने एक और बयान दिया, जिसमें उन्होंने मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की तारीफ की। उन्होंने 2008 की एक घटना का जिक्र किया जब मुलायम सिंह के एक इशारे पर उन्होंने मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को बचाया था। उस वक्त बृजभूषण बीजेपी में थे, लेकिन मुलायम सिंह के करीबी थे। इन बयानों से साफ है कि बृजभूषण का समाजवादी पार्टी से पुराना रिश्ता रहा है। दोस्तों, एक और बात जो इस खबर को और पुख्ता करती है, वो है बृजभूषण का अखिलेश यादव और यादव परिवार के खिलाफ नरम रवैया। जब भी अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर होती है, बृजभूषण चुप रहते हैं। हाल ही में अखिलेश के गौशाला और दुर्गंध वाले बयान पर जब बीजेपी ने हंगामा मचाया, तो बृजभूषण ने कहा, अखिलेश का बयान स्पष्ट नहीं है। वो कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन कह कुछ और रहे हैं। यहां बृजभूषण ने ना तो अखिलेश की आलोचना की, ना ही बीजेपी का साथ दिया। इससे साफ है कि उनका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ हो सकता है। और यह बात योगी आदित्यनाथ भी अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि योगी उन पर ज्यादा दबाव नहीं डालते। अब सवाल यह कि अगर बृजभूषण सच में समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं, तो बीजेपी का कितना नुकसान होगा? दोस्तों, यह कोई छोटा झटका नहीं होगा। पूर्वांचल में क्षत्रिय वोटर बीजेपी का मजबूत आधार है और बृजभूषण इस वोट बैंक को हिला सकते हैं। उनके साथ कई विधायक और स्थानीय नेता भी बीजेपी छोड़ सकते हैं, जिससे पार्टी की स्थिति कमजोर होगी।
वही समाजवादी पार्टी के लिए यह एक अच्छा सुनहरा मौका है। अखिलेश यादव पहले से ही यादव और मुस्लिम वोटरों पर पकड़ रखते हैं। अगर बृजभूषण जैसे क्षत्रिय नेता उनके साथ आते हैं तो सपा का वोट बैंक और मजबूत होगा। खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव में यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, ये सारी कहानी हमें एक ही निष्कर्ष पर ले जाती है कि शिवपाल यादव ने आखिरी वक्त पर ऐसी चाल चली है जिसने योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पर ला दिया है। बृजभूषण शरण सिंह का बीजेपी छोड़ना न सिर्फ योगी की साख पर सवाल उठाएगा बल्कि बीजेपी के क्षत्रिय वोट बैंक को भी कमजोर करेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या बृजभूषण सच में यह कदम उठाएंगे या यह सिर्फ एक सियासी दांव है जिससे वो बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, ये तो वक्त के साथ ही साफ होगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अगर बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो बीजेपी को कितना नुकसान होगा और क्या यह शिवपाल यादव की अब तक की सबसे बड़ी सियासी चाल साबित होगी? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार खबर के साथ। नमस्कार।